चलिए हम लोग आ गए हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट होता क्या है। अगर नहीं देखे हैं तो नीचे हम लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पहले देख लीजिएगा, तब जाकर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्लास 8 के लिए, क्लास 10 के लिए, चाहे आप आगे जाइएगा तो उसके लिए भी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझिएगा तो बहुत सारा अभी क्लास 10 में आपका रे डायग्राम और बहुत सारा टॉपिक इसी से बनेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता क्या है, पहले हम इसके ऊपर पढ़ के आपको सुना देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका पूरा अच्छा से मीनिंग। The reflection of light is the phenomenon of bouncing back of light in the same medium। इसका मतलब पहले आप समझ लीजिए कि फेनोमेनन का मतलब क्या होता है। फेनोमेनन का मतलब क्या होता है। बहुत सारा बच्चा लोग जो है वो इस बात से डरता था कि फेनोमेनन होता क्या है। तो इसका शुद्ध हिंदी क्या है कि ये घटना। फेनोमेनन का मतलब होता है घटना, कोई भी घटना घट रहा है वो होता है फेनोमेनन। हम लोग फिजिक्स में आखिर पढ़ते क्या है, हम लोग सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग कुछ केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में हम लोग बॉडी और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में हम लोग आसपास जो घटना घट रहा है, चाहे हम लोग चल रहे हैं वो एक घटना है, गिर गए वो एक घटना है, कहीं दौड़ रहे हैं वो एक घटना है, लाइट आ रहा है, जा रहा है, टकरा रहा है, ये सब एक घटना होता है। तो इसे बिजली कड़क रहा है, ये भी एक घटना ही है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेनन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक घटना है। किस चीज का घटना है? ऑफ बाउंसिंग बैक। क्या हो रहा है? बाउंस हो रहा है। जैसे बॉल कैसे बाउंस होता है, ये टपकता है, उसी तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट भी टपक रहा है, माने क्या हो रहा है? बाउंस हो रहा है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम का क्या मतलब है यहाँ पर? सेम मीडियम सेम मीडियम का मतलब यहाँ पर क्या है? मीडियम का मतलब क्या होता है? जब भी कोई लाइट है वो किसी मीडियम से चल करके हमारे पास आता है, किसी मीडियम पर चल के आता है। जैसे कि हम लोग तो ये पढ़ चुके हैं कि लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है, पर आखिर वो मीडियम को पार करके तो आएगा। तो वो जो मीडियम होता क्या है? तो मीडियम वो है जिससे कि लाइट पास होकर के हमारे पास आ रहा है। तो लाइट जो है वो हमेशा ज्यादातर एयर में चल रहा है, तो एयर में चल रहा है तो एयर एक मीडियम हो गया। अगर पानी के अंदर जा रहा है तो पानी एक मीडियम हो गया। मीडियम का मतलब समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि जो लाइट रे आ रहा है कहीं से, वो टकरा करके, मान लेते हैं कि ये एयर है, अगर ये एयर है और यहाँ पर कुछ मिरर रखा हुआ है या फिर कुछ, हाँ इसको मिरर ही मान लीजिए आप। तो ये अगर मिरर है तो मिरर में क्या हो रहा है? एयर से लाइट आया और ये जो मिरर है इसको अंदर जाने नहीं दिया लाइट को। ये जो लाइट रे आ रहा है मिरर इसको आर पार होने नहीं दिया। तो आर पार होने नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्ट होकर के चल जाएगा। जैसे अगर हम लोग पानी में बॉल फेंकते हैं तो हो सकता है कि ईटा फेंकते हैं मान लेते हैं, तो वो क्या होता है? वो सीधे पानी के अंदर चल जाता है, क्योंकि वो उसको अंदर जाने दे रहा है। लाइट रे भी है, जो क्या होता है, लाइट रे अगर आ रहा है तो उसमें से 95% लाइट जो है वो क्या होता है? पानी के अंदर चल जाएगा। हो सकता है कुछ लाइट है वो रिफ्लेक्ट करे, पर ज्यादातर लाइट जो है वो अंदर चल जाता है। तो उसी प्रकार से जो लाइट रे जो है उसको मिरर है वो अंदर जाने नहीं दे रहा है, तो वो क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई लाइट रे आ रहा है और आने के बाद ये सीधा उसी एयर में, ये भी एयर है, यहाँ भी एयर है, तो अगर ये एयर से आया और एयर में चल गया तो इसका मतलब क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम का मतलब समझ में आया? एयर से आया और एयर में गया, तो ये है सेम मीडियम। ठीक है, और स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर टकराएगा, इस पॉइंट पर टकरा रहा है और यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और सेम मीडियम में वापस चल जा रहा है। इसी का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो है ये बेसिक हम लोग समझ गए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता क्या है। पर अभी ये जो हम डायग्राम बनाए हैं इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसको हम एक बार आपको समझा देते हैं। इसमें क्या है
कि जो लाइट रे आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट रे आता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जो लाइट रे उसी मीडियम में वापस चल जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये दोनों रे के बीच में एक हम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, ये असली में नहीं रहता है, इसको हम लोग केवल इमेजिन करके रखते हैं और इसको बनाते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है इसका मतलब ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके बीच में? फिर सुन लीजिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसका मेजर कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर